हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। अगर दोस्तों ये सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। आधे बार होते जाता है, ठीक है। और लगभग अगर हम बात करें, ये जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं या फिर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, लाखों लोग हर साल एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं। लाखों लोग में से लगभग बात किया जाए तो 50% से ज्यादा लोग एग्जाम्स देने जाते हैं, और एग्जाम्स देने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। हजारों में सिलेक्शन होता है, खाली लाखों लोग एग्जाम देने जाते हैं लेकिन सिर्फ हजारों में चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन होता है। मतलब आप सोच सकते हो कि इसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा। बहुत ही अच्छा डिफिकल्टी लेवल होता है, लेकिन अगर जिनके अंदर टैलेंट है वो ये पर्टिकुलर जो एग्जाम्स है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्राइटेरिया मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होता है। तो व्हाट इज द फिजिकल रिक्वायरमेंट, आपको फिजिकल कैसा होना चाहिए आपका, तब आप आईपीएस ऑफिसर का एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो उसके लिए सबसे नंबर 1 है मैन का हाइट। अगर आप एक आदमी हो, मैन एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए बताऊंगा यहां पे। तो अगर आप एक आदमी हो, मेन हो, तो उसका हाइट एटलीस्ट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर फॉर द जनरल कैटेगरी। मैं जनरल के लिए ही बात करता हूं नॉर्मली, बाकी उसके लिए कम कम ज्यादा ज्यादा होते जाता है जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से। लेकिन फॉर जनरल कैटेगरी 165 सेंटीमीटर एटलीस्ट हाइट चाहिए। और आप अगर कास्ट वाले हो तो उससे कम ही होगा, डोंट वरी, 165 इज द मैक्सिमम फॉर द जनरल कैटेगरी। तो ये इतना हाइट होना चाहिए। एंड वुमेन्स के हिसाब से बात करें, लड़कियों के लिए बात करें, तो लगभग 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए टू अप्लाई फॉर आईपीएस ऑफिसर। फिर अगर बात करें चेस्ट की, ठीक है, तो चेस्ट भी मापा जाता है। आपको पता होगा जैसे आर्मी में चेस्ट की मेजरमेंट होती है, तो सेम पुलिस के लिए भी यहाँ पे भी सेम चेस्ट का मेजरमेंट होता है। तो मेन के लिए चेस्ट होना चाहिए एटलीस्ट 84 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एक्सपांडेबल होना चाहिए। यानी कि जब आप सांस फुलाओगे तो आपका चेस्ट जो है बाहर आता है, ठीक है ना, एक्सपांड होता है। तो उसके लिए एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एक्सपांड होना चाहिए। तो 84 सेंटीमीटर नॉर्मल में एंड 5 सेंटीमीटर एक्सपांडेबल होना चाहिए फॉर मेन। एंड वही वुमेन की बात करें तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल पे एंड 5 सेंटीमीटर एक्सपांडेबल होना चाहिए विमेंस के लिए, ठीक है। और इसमें एक और कैटेगरी होती है आंखों की कैटेगरी, दैट इज डिस्टेंस विजन, कि आपका रोशनी, आंखों का रोशनी डिस्टेंस देखने का क्षमता कितना है। तो लगभग इसका विजन जो है 6/6 और 6/9 होना चाहिए, तब जाके आपको सिलेक्शन हो पाएगा वहां पे। एंड इसके अलावा कुछ आपको अगर ब्लाइंड विजन है या फिर हम लोग बोलते हैं ना मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं हम लोग, बाकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये सब चीज में है। नॉर्मल स्पेक्टिकल्स लेंसेज से आपको थोड़ा नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी क्राइटेरिया होता है, तो वो चीज आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों एग्जाम्स की। ये तो हमारे बहुत सारी चीजों की बात कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन एग्जाम जैसे मैंने बोला किसके थ्रू देते हैं, हम यूपीएससी के थ्रू एग्जाम देने जाते हैं। लेकिन एग्जाम्स भी जो नॉर्मली जो होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्टेजेस, प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं। तो प्रीलिमिनरी जो स्टेज होता है इसमें सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम देना होता है। एंड वो प्रीलिम एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आता है आपका स्टेज नंबर 2। तो स्टेज नंबर 2 में प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस एग्जामिनेशन, जो मेन होता है आपका। तो प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस एग्जाम दोगे। एंड जैसे ही आपने मेंस को भी क्वालिफाई कर लिया उसके बाद होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, पीआई जिसको बोलते हैं। तो पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू देने के बाद अगर आप पास हो जाते हो, यानी कि आप कंसीडर कर लेते हैं आपको एंड सिलेक्शन कर पाते हैं, तो आपका जो है फाइनली आईपीएस ऑफिसर्स का सिलेक्शन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। तो ये था पूरा जर्नी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि अगर आप जो है किस तरह से आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये यहां पे खत्म होता है, ठीक है। अब एक और सबसे छोटा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज द सैलरी स्ट्रक्चर। हर चीज तो मैंने बात कर लिया, लेकिन चलो यार मैं आईपीएस ऑफिसर बन भी जाता हूं तो इतने सारे सुविधाएं तो मेरे को मिल रही है, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली अगर बात किया जाए, जैसे आप ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट 70,000 सैलरी आपका मिलने का चांसेस होता है एज ए बेसिक पे ग्रेड। एंड उसके अलावा जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, जो जैसे मैंने बात किया हाउस रेंट अलाउंस एंड बाकी के जो डियरनेस अलाउंस होते हैं वो तो मिलता ही है, लेकिन आपका एटलीस्ट 70,000 बेसिक पे होता है, ये मिलता है। एंड जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट आपका होगा एंड जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा एक लेवल के बाद, तो आपका सैलरी जो है लाखों में जाता है, लाख 2 लाख के ऊपर जाएगा। एंड बहुत ही अच्छा यहाँ पे माना जाता है। सैलरी के लिए कोई भी आईपीएस ऑफिसर नहीं बनता है पहली बात तो, क्योंकि इसके अलावा अगर देखा जाए देयर आर सो मेनी जॉब्स जो आपको लाखों का सैलरी अर्न करके दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सैलरी मैटर नहीं करता। यहां पे आपका जो पोजीशन है, जो पावर आपको मिला है वो मैटर करता है दोस्तों। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए लोग आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि वो एक अलग ही माहौल क्रिएट करता है आपके अंदर एंड समाज में एक अलग ही माहौल एंड जो जज्बा है आपके लिए, जो रिस्पेक्ट है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा सैलरी की बात। अब लास्ट में ये जो चीज है हमने बात की है, इतनी सारी चीजें बात की है, तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने सब चीज तो बता दिया, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बस 2 मिनट ये बताना चाहूंगा कि हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। तो स्टेज क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अभी अगर आप एक नॉर्मल से स्टूडेंट हो और आप 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 5th में हो, 12th तक के हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको अभी क्या करना चाहिए। तो अभी आपको ये करना चाहिए, एटलीस्ट आपके फिजिकल पे ध्यान दो। जैसा मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताया फिजिकल की कि आपका हाइट, चेस्ट और ये इतना होना चाहिए, तो आपका वो चीज के ऊपर आपको वर्क करना है अगर आपको फ्यूचर में आईपीएस ऑफिसर बनना है। फिर जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आप अप्लाई कर देना यूपीएससी के थ्रू। सेकेंड चीज, जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन
कर रहे हैं और उनको बनना है आईपीएस ऑफिसर, तो अगेन सेम चीज है कि आपको प्रिपरेशन कर देना चाहिए स्टार्ट। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि यहां पे कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। तो सबसे पहले जाइए वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे जो भी सिलेबस होगा उसको डाउनलोड कीजिए एंड देखिए कि क्या क्या सिलेबस होता है, हिस्ट्री होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मुझे किस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो आप वो सब्जेक्ट्स निकालिए और आपका जो ग्रेजुएशन का जो पढ़ाई है उसके अलावा दिन में हर दिन एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स भी निकालोगे तो आप उसकी पढ़ाई करने के साथ साथ आप 2 से 3 साल के अंदर उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर लोगे। एंड जैसे आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। फाइनल ईयर में भी अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो एंड जैसे ही होने के बाद आप एग्जाम्स दे सकते हो एंड वो एग्जाम्स आप क्लियर कर लोगे और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पे अगर आपने काम किया है अपने और परफेक्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगा, तो डेफिनेटली विल बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड जो लोग भी ये चीज करना चाहते हैं और उनको कुछ भी अगर डाउट रहेगा, कुछ सजेशन की जरूरत रहेगी, तो यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। पर्सनल असिस्टेंस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर